आज फाइनली जो सेवेंथ डे से लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था निफ्टी में वो ब्रेक हुआ है। आज निफ्टी जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुई है जैसे कि हम देख सकते हैं, और 100 ईएमए के अबाव आज की क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली है। तो चलिए आज के पोस्ट मार्केट आउटलुक में डिस्कस करते हैं कि हमारे मार्केट में आज कैसी ट्रेडिंग हुई है। सुबह हमने देखा था प्री मार्केट आउटलुक में कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी नियरली 140 पॉइंट्स। तो आज निफ्टी जो है वो नियरली 140 पॉइंट्स के करीब ही गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिली है। गैप अप ओपनिंग के बाद अगर हम बात करें तो आज मार्केट जो था वो यूजुअली अगर हम बात करें ओवरऑल देखें तो आज फ्लैटिश ही रहा है, क्योंकि बड़े गैप अप के बाद एज सच कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलती नहीं है। और आज भी वैसा ही डे था, एक गैप अप हुआ, एक हल्की सी अप मूव देखी और फिर से एक डाउन मूव आफ्टरनून में हमें देखने को मिली है। और मार्केट जो है वो थ्रू आउट द डे साइडवेज ही ट्रेड कर रहे थे। कैंडल भी जैसे कि हम देख सकते हैं दोजी बनी है, तो देखते हैं कि ये जो दोजी कैंडल है वो एक स्ट्रेंथ लेके आती है या फिर जो है हमें कल से फिर से मार्केट में गिरावट देखने को शुरू कर लेंगे हम। तो एक बार जो है हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट जो थे वो साइडवेज ही ट्रेड कर रहे थे। फिर आफ्टरनून में एक अप मूव देखने को मिला और फिर बाद में फिर से गिरावट ही देखने को मिली है हमें आज निफ्टी के अंदर। तो अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ खास ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग तो हुई नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। सिर्फ जो गैप अप हुआ वो हुआ, उसके बाद ऐसा कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिली है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़ को कि जब भी मार्केट में कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो उसके बाद मोमेंटम आना जो है वो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। या तो पुल बैक देखने को मिलेगा या तो मार्केट जो है वो यूजुअली साइडवेज ही रहते हैं। तो आज भी वैसे ही हुआ है, मार्केट जो थे वो साइडवेज ही ट्रेड हुए हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि 24,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो रेसिस्टेंस है वो 100 और 200 ईएमए जो है वो रेसिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। 100 ईएमए जो है वो 24,200 के करीब है, और अगर हम बात करें 200 ईएमए की तो 24,400 के करीब है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि 24,200 के अबाव जो है वो आज हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। हम कह सकते हैं कि सपोर्ट लिया है 100 ईएमए पे, बट ये सपोर्ट कितना जेन्युइन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो थे वो 93 उसने टच कर दिया था जब हमारे ट्रेडिंग सेशन शुरू थे। तो ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, तो हमें हमारे मार्केट में आगे आने वाले दिनों में फॉल भी देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें कि कोई ऐसी कौन सी न्यूज़ थी, तो मुझे तो ऐसा कोई फंडामेंटल न्यूज़ पता नहीं है, एक्सेप्ट सिर्फ एक ही न्यूज़ थी कि यूएस में जो बॉन्ड्स थे 30 ईयर वाले, उन्होंने कुछ बाईबैक किया है $4 बिलियन का, और जो 30 ईयर बॉन्ड की यील्ड थी उसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। बट मुझे नहीं लगता है कि ये एक रीज़न हो सकता है कि हमारे मार्केट में जो था वो ग्रीन, ग्लोबल मार्केट भी इनफेक्ट ग्रीन थे सुबह, और हमारे मार्केट भी जो थे इतने बड़े गैप अप के साथ ओपन हुए थे। बट ये एक रीज़न नहीं हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कोई और फंडामेंटल रीज़न है तो मुझे बताना। बट अगर टेक्निकल रीज़न की बात करूँ तो मैं तो यही कंसिडर करूँगा कि हमें आज जो है वो एक पुल बैक देखने को मिला है। हो सकता है कि हमारे मार्केट जो है वो अभी भी थोड़ी वीक ही है, हो सकता है कि कल से या नेक्स्ट वीक से हमें फिर से गिरावट देखने को मिले, या फिर हमारे मार्केट जो है वो ब्रॉडली साइडवेज ही रहेंगे। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। देखिए बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। गैप अप के बाद एक फास्ट अप मूव आया था, और उसके बाद थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी में हमें गिरावट से साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिला है, और ऐसा कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। तो अगर अब बात कर लेते हैं 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके, तो देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन हुई थी गैप अप एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिला, उसके बाद जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे साइडवेज से गिरावट ही देखने को मिली है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। तो अगर हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, लेवल्स की भी बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया हुआ था कि 54,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा, सॉरी 57,000 जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, और रेसिस्टेंस जो है वो 57,500 और 58,000 के करीब है। तो 57,500 जो है वो डिसेसिवली ब्रेक तो हो चुका था, बट क्लोजिंग की बात करें तो हम कंसिडर करेंगे कि 57,500 पे ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली है आज बैंक निफ्टी की। तो देखते हैं बैंक निफ्टी जो है वो इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड कर रहा है जैसे कि हम देख सकते हैं, और ऑलमोस्ट 2 मंथ्स तो हो ही गए हैं। तो देखते हैं कि और कितना टाइम ये ज़्यादा कंसोलिडेट होता है। देखते हैं, अगर जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हमारे मार्केट में कोई भी मूवमेंट हमें नहीं देखने वाली है। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो ही एक डायरेक्शन हमें मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करती है। अगर हम बात करें तो चलिए ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं, जो $93 के करीब ट्रेड कर रहा था।
हमारे मार्केट आवर्स के टाइम पे। ओके शिट, देखिए जैसे कि अभी हम देख सकते हैं नियरली 3% जो है वो ब्रेंट क्रूड शॉर्ट हो चुका है। 94 का रेसिस्टेंस जो हमने मार्क करके रखा था वो भी ब्रेक हो चुका है। तो 94 जो है वो तोड़ दिया गया है। ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। इसकी वजह से हो सकता है कि हमें कल या परसों हमारे मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर आज की क्लोजिंग 94 के अबव आती है तो दिक्कतें जो है वो बढ़ने वाली है हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि जो ब्रेंट क्रूड है वो कैसा क्लोजिंग देता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ब्रेंट क्रूड शॉर्ट अप हुआ है तो हो सकता है कि रुपी भी डिप्रिशिएट हुआ होगा। ओके, पर रुपी जो है वो आज डिप्रिशिएट नहीं हुआ। इनफैक्ट आज हमें एक अप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है, बट जो अप्रिसिएशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 0.05% का। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसी क्लोजिंग देखने को मिलती है। जिस हिसाब से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं हो सकता है कि 95.80 जो है वो डिसेसिवली ब्रेक हो जाए। तो देखते हैं कि रुपी भी जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मीडिया सेक्टर। मीडिया सेक्टर जो है वो नियरली 2% पॉजिटिव क्लोज हुआ है, और जैसे कि हम देख सकते हैं हमें एक बुलिश क्रॉसओवर भी देखने को मिला है डेली टाइम फ्रेम पे। बट अब एक बार जो है हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मीडिया सेक्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेरिश मोड में ट्रेड कर रहा है अभी भी। जैसे कि हम देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो बेरिश ही है। तो हम एज सच मीडिया सेक्टर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैं तो नहीं देने वाला हूँ, अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर दिखा है तो हो सकता है कि एक पॉजिटिव अपमूव देखने को मिले थोड़ा बहुत। बट मुझे मीडिया सेक्टर जो है वो एज सच कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है। अगर मैं बात करूँ कि आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की, तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है केमिकल सेक्टर। जैसे कि देख सकते हैं केमिकल सेक्टर में 0.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस के लेवल पहले मार्क कर दिए थे, तो देखते हैं हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो सपोर्ट लिया जाएगा लेवल्स पे, और यहाँ से फिर हमें फिर से एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि केमिकल सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करता है आगे आने वाले दिनों में। तो चलिए एक बार जो है वो हम FII-DI का डेटा देख लेते हैं। देखिए डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में देख लेंगे कि हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की, तो डाउ जोन्स और नस्दैक दोनों ही नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि आज हमें एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है अमेरिकन मार्केट में, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद देखते हैं कि अमेरिकन मार्केट्स जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज कर लेते हैं। समराइज करते हुए तो मैं यही कहूँगा कि आज जो है वो हमें एक ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट की, तो बहुत सारे सेक्टर्स भी जो है वो ग्रीन में ही क्लोज हुए हैं, और कुछ ही सेक्टर्स है जो रेड में क्लोज हुए हैं। स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप तीनों ही जो इंडेक्स है वो भी पॉजिटिव ही क्लोज हुए हैं। बट क्या ये जो आज में अपमूव देखने को मिला है वो सस्टेन होगा? तो मुझे नहीं लगता है कि सस्टेन होगा। हमारे मार्केट में जब ट्रेडिंग चल रही थी तभी भी ब्रेंट क्रूड जो है वो $93 के करीब था। अभी हमने जब चेक किया तो उसने $94 क्रॉस कर लिया है। ये इंडिया के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है, और हो सकता है कि हमें आगे आने वाले दिनों में एक फॉल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करके कैसी क्लोजिंग देता है, और हो सकता है कि कल हमें एक नेगेटिव ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन मार्केट्स भी जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।